कृष्ण को अभी इच्छा थी कि मैं भी वत्सों को लेके जाऊं, लेकिन माँ यशोदा छोड़ नहीं रही थी। उन्होंने बोला हमारे पास इतने नौकर चाकर है, तुमको क्या जाना है। लेकिन पिताजी सहमत थे, नंद बाबा। तो कृष्ण ने बोला आप भी सहमत, मैं भी सहमत है, आप यशोदा माता को समझा दीजिए। तो तब वत्सपाल बने। तो तब नंद बाबा यशोदा दोनों साथ में गए कृष्ण के साथ, उनको सिखाने के लिए कैसे बच्चों का ख्याल रखना, थोड़ा निकट, उनके रहने के स्थान से निकट ऐसे। तो वो बताया जा रहा है उसमें, वो कैसे वो विहार किया बताया गया है। 39-40 पढ़ेंगे अभी। क्वचित बाधयतो वेणुम क्षेपनैः क्षिपतः क्वचित, क्वचित पादै किंकिणीभिः, क्वचित कृत्रिम गोवृषैः वृषायमाणौ नर्दन्तौ युधा ते परस्परम अनुकृत्य ऋतैर्जन्तूं चेरतुः प्रकृतौ यथा। कृष्ण और बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पावों के घुंघरुओं के बजते रहने के ऐसे पत्थर को बांधकर ऊपर फेंकने का, फल गिरेगा ऐसे, कैटपुल्ट। कभी पावों के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ साथ वे बेल तथा आमलकी जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गौओं तथा बैलों की नकल उतारते और जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालकों की तरह खेल का आनंद लेते। करेक्ट। अभी इधर वत्सासुर का कथा चालू हो रहा है। कदाचित् यमुना तीरे वत्सांश्चारयतो स्वकैः वयस्यै कृष्ण बालयोर जिगांसुर दैत्य आगमत। एक दिन जब राम तथा कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे, तो उन्हें मारने की इच्छा से वहां एक अन्य असुर आया। क्योंकि सिर्फ 4 श्लोक हैं, 4-5 श्लोक हैं वत्सासुर का। जो वत्सासुर है वो कौन है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हम। देखिए, वत्सासुर के पूर्व जन्म के बारे में सुन लेंगे पहले, उसके बाद आगे लीला को बढ़ाएंगे। पूर्व जन्म में इसका नाम था प्रमिला, नाम था। वो लड़का था, एक मुरु असुर का पुत्र था वो। एक दिन देवताओं को जीतने के बाद ये प्रमिला जो मुरु का पुत्र था, राक्षस का पुत्र था, वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आ गया। वो उधर आकर देखा है कामधेनु गाय था, गाय थी उधर, उसका नाम था नंदिनी। उसको देखकर वो नंदिनी गाय को उठाकर लेके जाने की इच्छा थी। उसने सोचा कि अगर वशिष्ठ मुनि के पास जाकर गाय मांगूंगा तो नहीं देंगे, क्योंकि राक्षस क्या करेगा गाय लेकर, क्या दूध पिएगा, क्या करेगा, काटेगा वो। इसलिए आप देखेंगे एक ही गाय है, उस गाय को ब्राह्मण लोग कैसे देखेंगे, हो ये गौ माता है, गो पूजा करेंगे, दूध दुहकर उससे दही बनाएंगे, माखन बनाएंगे, घी बनाएंगे, जिसको यज्ञ कुंड में अर्पण करेंगे, है ना। इस तरह गाय को प्रेम से पालन पोषण करेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध असुरों के हाथ में अगर गाय पकड़े में आ गया तो वो क्या करेंगे, वो काटेंगे, खाएंगे, शोषण करने की भावना से गाय को देखते हैं। इसलिए प्रमिल ने क्या सोचा, अगर मैं ऐसे सींग के साथ, दांत के साथ जाऊंगा, गाय चाहिए मुझे, ऐसे बोलूंगा तो देंगे क्या वो गाय। इसलिए उन्होंने अपने रूप को बदल लिया। उन्होंने इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किया, एकदम खूबसूरत ब्राह्मण। वो अगर कोई ब्राह्मण आकर दूसरे ब्राह्मण को बोलता है आपके पास अनेक गाय हैं, मुझे भी एक गाय दान में मिल सकता है क्या, तो ब्राह्मण क्यों नहीं देगा। दूसरा ब्राह्मण मांग रहा है तो उसको भी यज्ञ करना है, उसको भी घी चाहिए, ठीक है दे देगा ना वो। इसलिए इस तरह जाकर प्रेम से मांगा वो, मुझे दे दीजिए करके। तो जब वशिष्ठ मुनि को के पास जाकर मांगा, वशिष्ठ मुनि के पास दिव्य दृष्टि था, उसको देख कर समझिए कि कौन है, असुर है, प्रमिल है, और ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वो सोच रहे थे मुझे क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए क्या तुम असुर हो, नहीं तो उसके साथ क्या झगड़ा होगा। एकदम शांत होकर वशिष्ठ मुनि ऐसे ही देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। मैं दूंगा करके भी नहीं बोला, नहीं दूंगा करके भी नहीं बोला, ऐसे ही खड़े थे वो। उस समय नंदिनी ने बोला, नंदिनी जो गाय थी वो सीधा बोल दिया उस असुर को, ये प्रमिल असुर, मैं जानती हूं तुम कौन हो, हाँ? तुम मुरु राक्षस के
बेटे हो, अभी ब्राह्मण का वेशभूष बदल कर तुम आए हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम एक बछड़ा बन जाओ। ऐसे उन्होंने एक श्राप दिया। तुरंत वो प्रमिल जो था वो बछड़ा बन गया उधर, लेकिन साधारण बछड़ा नहीं था, वो देखने में बछड़ा जैसे दिखता था वो, लेकिन वो असुर था। तो लेकिन तुरंत उसको अफसोस हुआ, मुझे भी पता नहीं मुझे प्रमिल जो असुर का शरीर वापस कब मिलेगा मुझे। तो प्रदक्षिणा किया वशिष्ठ मुनि को 3 बार और पांव में गिर पड़ा, बोला कि बचाइए बचाइए। और नंदिनी ने बोला, लेकिन नंदिनी ने ही शाप दिया था ना वो गाय ने, इसलिए उसने बोला कि हे राक्षस, द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के इसमें जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, वो अनेक गाय बछड़ों को चराने के लिए जाएंगे, उसमें तुम बछड़े बनोगे उधर, उस समय मुक्ति तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसे उन्होंने वरदान। तो ठीक है, अभी आगे क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर। तो इधर और एक बात बताया जा रहा है, वत्सासुर लीला कैसे होता है। कंस ने एक मीटिंग लिया, उसने बोला कि अरे अनेक असुरों को वध कर दिया कृष्ण बलराम ने, अभी देखेंगे कि ऐसे एक असुर का मैं भेजूंगा जो कृष्ण और बलराम समझ भी नहीं पाएंगे ये असुर कौन है। तो उसने सब मंत्रियों को पूछा कृष्ण के लिए प्रिय प्रिय वस्तुएं क्या क्या हैं, तो वो लोगों ने बोला कि गाय बछड़ा उनके लिए बहुत पसंद प्रिय है, और इसलिए उनका नाम है गोपाल, गोविंद नाम से लोग पुकारते हैं उनको। ठीक है, तब अपनी सभा की ओर मुड़कर देखा, बोला कि कोई वत्स का वॉलंटियर करने के लिए तैयार है क्या, ऐसे पूछा। वत्स बनकर कृष्ण बलराम को मार कर आने के लिए तैयार है क्या। तब ये असुर सामने आया, कौन, प्रमिल। प्रमिला जो है ना वो असुर अभी बछड़ा के रूप में था ना, वो बोला मैं पहले से मुझे ये वर प्राप्त है, मैं बछड़ा जैसा दिखता हूं देखने में, लेकिन मैं दोनों रूप धारण कर सकता हूं, असुर का भी और बछड़ा का भी, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जा सकता हूं। ऐसे उनके मन में इच्छा आया, वो बोला इसने। तो और उसको मन में साहस भी था, मैं कृष्ण को मार कर आ जाऊंगा करके। और वत्सासुर क्या बोल रहा था कंस को, देखिए मैं कृष्ण को मार ही दूंगा, अगर मार नहीं पाया फिर भी वो मुझे छोड़ देंगे, क्यों, मैं किस रूप में हूँ, वत्स के रूप में है। वैसे तो प्रेम करते हैं वत्सों को, इसलिए वो क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे हमको, इसलिए मैं बचकर भागकर आ जाऊंगा तो मेरा जान बच जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 3-4 असुर मर गए, मैं उनके श्रेणी में नहीं आऊंगा, मैं बचकर आ जाऊंगा, ऐसे बोला उसने। ऐसे बोलकर तो एक दिन तो अभी हमने बोला लीला चालू होता है, तो तब अभी असुर के रूप में जाता है और अपने शरीर को बदल कर उनके बीच में एक बछड़ा बन जाता है। तो बछड़ा बनकर बाकी गाय बछड़ों के साथ मिलजुल कर रहता है ताकि कृष्ण पहचानेंगे नहीं। उसका योजना क्या था, कृष्ण बलराम जब निकट आएंगे, बाकी गोपाल थोड़े दूर रहेंगे, उस समय हम उनको मार देंगे, ऐसा योजना था। आगे हाँ पढ़िए। जब वत्सासुर पहुंचे, कृष्ण और बलराम खेल रहे थे। कृष्ण ने उसे पहचान लिया और बलराम को इशारा किया। हाँ, तो बलराम को बोलते हैं भैया वो असुर है, देखा आपने। और बलराम ने बोला मालूम है मुझे भी, लेकिन देखो उसको मारना नहीं, अगर आप मारोगे ना लोगों को, जनता को समझा नहीं पाओगे, लोग बोलेंगे तुमने इसको क्यों मारा, ऐसे बोलेंगे लोग। कृष्ण बोले नहीं नहीं चिंता नहीं हमको, क्योंकि उसको मारते ही वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। वो जैसे पूतना ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया ना, ऐसे ही भी करेगा। ऐसे कृष्ण बोले ठीक है। तो दोनों भाई उसके पीछे गए। कृष्ण ऐसे पीछे पीछे जाकर उसके पूंछ और 2 पांव को पकड़ा, तो असुर समझ लिया कि कृष्ण पीछे हैं, ये अच्छा समय है। अपने 2 पीछे के पांव से उनको पक्षस्थल पर छाती में मारने के लिए फट 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 ऐसे मारने के लिए प्रयत्न किया हो, लेकिन कृष्ण ने उसको पकड़ लिया। पकड़ कर क्या किया आगे, हाँ ऐसे गोल गोल घुमाया उसको। पढ़िए। वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया, फिर उसे कैथे के वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। हाँ आगे, अभी नीचे गिर पड़ा, असुर का प्रकट कर दिया रूप उसने। हाँ पढ़िए। दानव ने एक विशाल रूप धारण कर लिया, यह देखकर गोप खुश हो गए, फिर उन्होंने कलेवा किया। हाँ सब उनके मित्र बोला
साधु साधु, बढ़िया किया कृष्ण, बहुत अच्छा, सब ताली बजाया उनके मित्रों ने। और देवता लोग आसमान से फूल की वर्षा कर रहे थे ऐसे, बहुत तृप्त होकर। और तब उनके शरीर से एक दिव्य तेजोमय जो आत्मा निकला, वो योग्य व्यक्ति नहीं था, फिर भी वो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं था, इसलिए उनको सायुज्य मुक्ति मिला, उनको ब्रह्म ज्योति में, ऐसे बताया है। तो अभी क्या हुआ इसके बाद आगे तो ये बताएंगे हम। इसके पहले और थोड़ा बहुत बोलना है। देखिए, सब गोप मित्रों ने देखा कृष्ण को कि आपने मार दिया, ठीक है। इसको मारने के बाद वो लोगों ने बोला कि देखो वत्स के रूप में आया था ना, तो आपने उनको मारा है, पाप लग गया, इसलिए आपको गंगा में जाकर नहा कर आना पड़ेगा पाप को मिटाने के लिए। तो कृष्ण ने बोला कि अरे गंगा में जाने क्या जरूरत है, अभी अपने आंख बंद करके अपने मन में ही सोचा गंगा के बारे में, उधर मानसी गंगा आ गया उधर। उसके बाद मानसी गंगा आने के बाद नंद बाबा, यशोदा और बाकी गोपों ने एक बार देखा था कि ये गरुड़ ने सर्प को अपने चोंच में पकड़कर उड़ रहा था, लेकिन वो सर्प का पूंछ गंगा को स्पर्श किया, तब तुरंत वो सर्प जो होता वो क्या बन गया, विष्णुदूत बन गया। तो गरुड़ बहुत आश्चर्यचकित हो गया, तुरंत विष्णुदूत को अपने पीठ में बिठाकर वैकुंठ लेके गया उनको। हाँ? तो उन्होंने देखा था, इसको देखकर उन्होंने बोला कि इतना पवित्र है गंगा, हमको जाकर नहाना है। अभी कृष्ण ने बोला आपको वृंदावन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, वृंदावन में ही आपको मानसी गंगा आ गया है। तब उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने क्या किया, गंगा देवी को ही बुला दिया। तो गंगा माता आती है, मगरमच्छ के पीछे बैठ कर आती है ना, तो वो जब आप पहुंची उनके सामने खड़ा हुआ, तुरंत सब ब्रजवासी खुश हो गए। तब सब ब्रजवासी भी नहाते हैं उधर ही मानसी गंगा में। तो भगवान कृष्ण भी उसमें ही नहाते हैं अपने गोप बालकों की इच्छा अनुसार ऐसे। तो अभी हमने वत्सासुर के बारे में जो लीला सुना, इसके संबंध में हमारे आचार्य ने बहुत विस्तृत रूप से बताया है। मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ क्या आचार्य ने बताया है। ये आचार्य बताते हैं कि जब ये एक बच्चा अपने टीनेज पर आता है, जैसे 13 to 19, 13 से 19 साल तक, तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर, बच्चे को लगता है कि हम माँ बाप के वात्सल्य में थे, अभी हम 13 में घुस गए। इसके बाद अपने मित्रों के साथ ज्यादा मैत्री जुड़ता है उनका, माता पिता से थोड़ा दूर चले जाते हैं, मित्रों के साथ उनका सहवास संग बढ़ जाता है। और उस उम्र में अनेक तरह के जिज्ञासाएं मन में उठते हैं, खास करके टीनेज में ये देखना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या है और उसके बारे में और खोजना चाहते हैं। इस तरह इंटरनेट में क्या क्या है वो भी देखना चाहते हैं, अलग अलग सिनेमा देखना चाहते हैं। इसको अंग्रेजी में आइडियल क्यूरियोसिटी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, ऐसे भी एक कहावत है। तो उनके मन में वो टीनेज में उनकी शक्ति भी बहुत रहता है, शरीर में उत्साह भी बहुत रहता है। और जैसे आपने देखा है ना, बछड़ा अगर आपने रस्सी को निकाल दिया बछड़े का, इतना तेजी से भागेगा, पूंछ उठाकर कूद मारेगा। देखा आपने, अंग्रेजी में इसको फ्रॉलिकिंग बोलते हैं। देखा आपने, कूदता है, क्योंकि उसको क्या उत्साह है, अभी मुझे छोड़ दिया मुझे, अभी मैं भाग सकता हूँ इधर उधर। ऐसे ही टीनेज में भी बच्चों को लगता है कि अभी पहले हम माँ बाप हमको पकड़ कर रखा था, अभी हमको छोड़ दिया है, हम कॉलेज जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई पूछने वाला कोई नहीं। माँ बाप को भी बोलते हैं आप बीच में मत पड़ना। और कभी कभी छोटी लड़कियां होती हैं, वो भी कभी मोबाइल रखते हैं, स्मार्टफोन बाथरूम में भी लेके जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को कुछ देखना नहीं चाहिए, हम किसको फोन करते हैं, किसके साथ संबंध है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि टीनेज में आते समय कुछ इस तरह के नया ये एक टर्न लेता है एक बच्चा। तो इस दुनिया के विविध तरह के खतरों में वो फंस सकता है ऐसे व्यक्ति। तो अपनी सरलता को खो बैठता है, वो एक तरह का कपटता आता है उनमें। एक्चुअली उनमें उत्साह बहुत है, शक्ति भी बहुत है। अगर माँ बाप उस उत्साह शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो वो गलत दिशा में चले जाएंगे। यही वत्सासुर है, ऐसे बताते। तो इस वयस में
अगर कृष्णा भावनामृत में लग गए, आसानी से लगने वाले भी नहीं है, क्योंकि टीनेज के बच्चों को बिठाकर माला करवाना, भक्ति में गंभीर बनाना आसान नहीं है। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये माँ बाप का कर्तव्य है कि बचपन से 5 वयस से 6 वयस से बच्चे को साधु महात्माओं के साथ जोड़ना चाहिए। अगर वो श्लोकों को याद करते हैं, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि, भागवत इत्यादि का कथा सुनते हैं, तो अगर 5 से 13-15 तक सुना है कथा इत्यादि, तो उनके मन इंद्रिय संयमित होंगे और वो बच्चे उत्साही रहेंगे, लेकिन भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में। जैसे बाकी बछड़े थे वृंदावन में, गाय थे, कृष्ण को आनंद दिया उन्होंने, है कि नहीं? हम भी ऐसे बछड़े बनेंगे। लेकिन जो बच्चों को शुरुआत की दिनों में छोड़ दिया, अभी वो लोग टीनेज तक आ गए तो गलत दिशा को पकड़ते हैं, तभी माँ बाप उनको सुधार नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। ये असुर, वत्सासुर जैसे ही वो आसुरी प्रवृत्तियां उनमें आ जाता है, ऐसे बताते हैं। तो इसी तरह टीनेज के बच्चों के बारे में बात चल रहा है। हमारे भक्ति मार्ग में भी आप देखेंगे, शुरुआत में जो आते हैं वो वरिष्ठ भक्तों के अधीनता में रहते हैं। जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, भक्ति मार्ग में अभी अभी आप आए हैं, एकदम आप नम्र रहेंगे, सबको दंडवत प्रणाम करेंगे, आप सबको सब दिशा में दंडवत प्रणाम करेंगे, बहुत बहुत आदर पूर्वक बात करेंगे आप ऐसे। लेकिन थोड़ा साल ठहरने के बाद जिस तरह भक्ति मार्ग में भी टीनेज आता है, वो टीनेज क्या है, अभी हमारा दीक्षा हो गया, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, हम उतने छोटे भक्त नहीं हैं, हमको भी गुरु के साथ संबंध है। ऐसा नहीं कि हम वरिष्ठों को सुनना है, हमको खुद को भी मालूम है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी प्रवचन दिया है, हमारा भी अनुयायी है। ऐसा नहीं कि हम छोटे हैं। इस तरह का विचारें मन में, भक्त के मन में विचारें उठते हैं। उस समय क्या होता है, पहले तो अपने से बड़े बड़े भाई जैसे जो भक्त हैं उनकी बात नहीं मानते, उसके बाद गुरु का भी बात मानते नहीं। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग गुरु की बात भी मानते नहीं। गुरु चेतावनी देते हैं, इस पथ में मत चलो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुनते नहीं। लेकिन ना सुनने के कारण विविध खतरों में फंस जाते हैं, वो इस तरह बताते हैं। तो कृष्ण संहिता में जो बताया है, पढ़िए इधर अनुवाद। जीव स्वभाव से शांत होते हैं। हाँ, जीव स्वभाव से हम लोग शांत हैं। ऐसा नहीं कि इस तरह की शरारती करना, इस तरह की गलत पथ में जाना, ये हमारे लिए, हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है, स्वभाव से हम शांत हैं। लेकिन क्या होता है, जब वे रक्त और मांस से बने शरीर को धारण करने के कारण परेशान होते हैं तो इसे बाल दोष कहा जाता है। यह वत्सासुर के रूप में चौथा अनर्थ है। हाँ, अभी जिस तरह टीनेज में आते समय शरीर में अनेक सेक्रेशन होता है, जो हार्मोन सेक्रेशन बोलते हैं, वो जीव को ये देहात्म बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि होने के कारण उसके मन को विचलित करता है गलत दिशा में जाने के लिए। कुछ लोग स्त्री पुरुष का गलती में फंस जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट फूंकने की इच्छा करते हैं माँ बाप को बोले बिना। कुछ लोग शराब देखना चाहते हैं कि शराब कैसे टेस्ट होता है, देखना चाहते हैं। कुछ लोग अडल्ट मूवी में जाना चाहते हैं। कुछ लोग इस तरह के गलत गलत कामों में बच्चे लोग फंस जाते हैं। इसी तरह अभी ये तो कर्मी लोगों के लिए हो गया। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी क्या होता है, एक भक्त को इच्छा होता है कि मुझे क्या प्रभुपाद की किताब पढ़ने के बदले मुझे बड़े बड़े आचार्यों की किताब पढ़ने की इच्छा होता है। अष्टकाली लीला क्या है, अभी राधा कृष्ण की लीला क्या है, हम पढ़ना चाहते हैं। अभी वृंदावन में रास नृत्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कोई राधा कुंड बाबा जी को मिलेंगे, उधर जाकर देखेंगे वो लोग क्या क्या सिखा रहे हैं। तो कुछ भक्तों को योग्यता के बिना भगवान का प्राप्ति करने की इच्छा हो जाता है, कुछ शॉर्टकट से। क्या बोलते हैं हिंदी में शॉर्टकट को, समझ रहे हैं ना आप? शॉर्टकट का मतलब है यत्न किए बिना वो उसका फल चाहते हैं, वो आसानी से, कुछ प्रयत्न किए बिना ऐसे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ लोग क्या करते हैं, कोई बाबा जी के पास कुछ स्पेशल दीक्षा ले लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम 64 माला करने वाले हैं, हम 3 लाख नाम जपने वाले हैं, हरिदास ठाकुर जैसे में अकेले जाकर हम एक बाबा जी बनेंगे। अलग अलग चीज लोग करते हैं ऐसे। तो और एक श्रेणी का लोग हैं, इधर बता रहे हैं, भक्तिवेदांत ठाकुर बता रहे हैं कि
एक्चुअली अगर बच्चों के पास जिस तरह उत्साह होता है, इस तरह नवसिका भक्तों में भी उत्साह है, लेकिन उत्साह को सही दिशा में लगाना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो वो गलत दिशा में चला जाएगा। ये ही बता रहे हैं मैं जो पहले बताया था आपको। अगर इसलिए बता रहे हैं कि माँ बाप का भी कर्तव्य है ये। इधर और एक पॉइंट बता रहे हैं, if the attempt be made to stifle this innocent play of the boyish nature under the impression that it is an exhibition of sensuousness and for that reason is as harmful as similar conduct on the part of grown-up persons, result is not assurance but discouragement of juvenile. उदाहरण में ये बताता हूँ क्या बोल रहे हैं भक्तचंद्र ठाकुर। कभी कभी वरिष्ठ भक्त जो होते हैं कनिष्ठ भक्तों को डिस्करेज करते हैं। अगर वो कीर्तन करना चाहते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये जो मृदंग बजाते हैं घंटों घंटे कीर्तन करना चाहते हैं, वो लोग बताते अरे कीर्तन क्या करना है, नाम जपो अभी। वो बोलेंगे ठीक है नाम भी नहीं जपेंगे, हम कीर्तन भी ही नहीं करेंगे, छोड़कर चले जाते हैं बच्चे। अगर आप बोलेंगे वो मंदिर में आता है वो बर्तन घिसता, अगर कोई डांटे उसको अरे बर्तन क्या घिसते हो, लेक्चर में नहीं बैठते तुम, ऐसा आप बोलेंगे, वो बर्तन घिसना भी छोड़ देगा। तो ये बता रहे हैं इसलिए जो बड़े वरिष्ठ भक्त जो है उन बुद्धिमान होना चाहिए, उनको जिस सेवा में लगने में रुचि है उसमें लगाकर उनको धीरे धीरे भगवान के पथ में लाना चाहिए, ये बता रहे हैं। और दूसरी बात बता रहे हैं, देयर आर हाउएवर ब्लैक शीप हु मस्ट बी गार्डेड अगेंस्ट, ऐसे बता रहे हैं। दे शुड नॉट बी अलाउड टू टेंट द होल फ्लॉक एंड फॉर दिस पर्पस केयरटेकर्स विद full sense of the delicate responsibility are required to keep watch over them for ensuring the innocence of boyhood and youth without killing their joys. ये क्या बता रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ नवसिका भक्त होते हैं वो भक्ति करने के लिए आए नहीं है, कुछ उटपटांग चीजें करने के लिए आए हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, वो तो पहले से ये मानकर आया है कि हम किसी को सुनने वाले नहीं है। वो लोग अनेक चीज करेंगे, उटपटांग चीज करेंगे। आप देखेंगे इस्कॉन में आने के बाद भी ऐसे लोगों ने किया है, अनेक गलत चीजों में फंसा है ऐसे लोग, तो उनको ब्लैक शीप बोलते हैं, काला बकरा। तो ये लोग सुनने, ये लातों का बुत है। तो जैसे वत्सासुर जैसे, क्या सुधार सकता है कोई वत्सासुर को? नहीं। तो ऐसे लोगों को हम लगा नहीं पाएंगे, उनको बोलने के बाद भी वो गलती करते रहेंगे, बार बार सुनेंगे नहीं वो। तो अलग अलग गलत आदतों में वो फंस जाएंगे, तो उनको हम प्रोत्साहन हम नहीं दे सकते। इसका मतलब है दो तरह के उत्साह है। पहला तरह का उत्साह को सही ढंग से लगाने से वो भक्ति में आ जाएंगे वो सही ढंग से। दूसरे तरह का उत्साह क्या है, मनमानी करेंगे, किसी का बात नहीं मानेंगे, तो उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। कुछ कुछ माँ बाप रोते हैं, बेटा सुनता नहीं, क्या किया जाए। मैं उनको बोलता हूँ आपकी ओर से आप अच्छा भक्ति करो, अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करो, उनको फोर्स मत करो, आपकी उदाहरण देखकर वो सुधरेगा। वो एक चीज कर सकते हैं। दूसरा है कुछ अच्छे भक्त जिनसे वो आकर्षित है, उनके पास आपके बच्चे को सौंपा दो, तो वो उनको प्रेरणा देकर भक्ति में लाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको ही लाना चाहिए उनको भक्ति में, वो भी कर सकते हैं। तो यही बताते हैं भक्तचंद्र ठाकुर, तो ओनली इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इज एंगेजिंग देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्ट देम। अगर कोई लड़का है, टीनेज लड़का गिटार बजाना चाहता है, ठीक है प्रोग्राम में आ जाओ गिटार लेकर, उधर कीर्तन करो, तो प्रेम से करेगा वो, धीरे धीरे गिटार चला जाएगा, तिलक आ जाएगा, कंठीमाल आ जाएगा, बीड़ बैग आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो उसके इच्छानुसार हम उसको भक्ति में लाना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं, अच्छे संग से ये हो जाएगा, ऐसे बताते हैं। और ये भी बता रहे हैं, उधर एक बात बता रहे हैं कि जो ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में भी बता रहे हैं, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं उनको खुद अंदर से प्रेरणा भी मिलना चाहिए, उनको हम शुद्ध जीवन जिएंगे, गलत पथ पर नहीं जाएंगे। बाकी लोगों की प्रेरणा तो बाहर की चीज है, लेकिन अंदर में भी उनको दे हैव टू बी फेथफुल। तो भक्तचंद्र ठाकुर बता रहे हैं कि प्रशिक्षण ऐसे होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो जिम्मेदारी लिया है उसको सही ढंग से निभाना चाहिए, नहीं तो डोंगी बन जाएगा, जैसे वत्सासुर जैसे। तो ये इस तरह का वत्सासुर से हमने सीखा कि हम भक्ति में आगे बढ़ते समय वी हैव दिस चाइल्डिश टेंडेंसी, वी शुड बी चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चाइल्डिश, बालिश, बालिश व्यवहार है, हाँ बचपना बचपना नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें बच्चे जैसे सरल रहना चाहिए। प्रहलाद सरल थे, है ना,
सरल प्रहलाद सरल भक्त थे ऐसे। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी सरल भक्त थे। तो जो भक्त सरल भी हैं भगवान के समक्ष, साथ साथ बुद्धिमान भी है माया में न फंसने के लिए, उनको ही भगवान प्राप्त होंगे। वी शुड हैव द सिंप्लिसिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर इन फ्रंट ऑफ माया। जिनके पास ये दोनों हैं वो ही भगवान को प्राप्त करेंगे। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की और भक्त वृंदा की।